गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान हवाई फायरिंग की गंभीर घटना पर गिरिडीह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की शाम भूपतडीह गांव में हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बन गया था, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी। पुलिस के अनुसार जमीन की खरीद बिक्री को लेकर हुए विवाद में द्वारपहरी निवासी रामू साव और विजय साव पर आरोप है कि उन्होंने संतोष कुमार विश्वकर्मा से जमीन सौदे के भुगतान नहीं मिलने को लेकर विवाद खड़ा किया। इसी विवाद के दौरान आरोपियों ने पहले हवाई फायरिंग कर आसपास के लोगों में भय फैलाया और इसके बाद पिस्टल के बट से मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया, जिससे फायरिंग की पुष्टि हुई। तत्पश्चात कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी रामू साव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को सोमवार को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है और शेष आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और लोगों में कानून के प्रति विश्वास बना रहे। गिरिडीह जिले में मवेशी चोरी की घटनाओं से परेशान सैकड़ों पशुपालक अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारी गिरिडीह स्टेडियम परिसर में एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए परवाटान स्थित समरनाले तक पैदल मार्च निकाला। समरनाले पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त रामनिवास यादव को एक मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हो रही मवेशी चोरी की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई गई और आरोप लगाया गया कि शिकायतों के बावजूद पुलिस स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। पशुपालकों का कहना है कि चोरी की घटनाओं ने उनके व्यवसाय को गंभीर संकट में डाल दिया है, जिससे वे आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव से भी जूझ रहे हैं। पशुपालक समिति ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्दी मवेशी चोरी पर रोक नहीं लगी और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जिले भर के खटाल बंद कर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में आम लोगों को शुद्ध दूध मिलना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें रासायनिक दूध पर निर्भर होना पड़ेगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि हालात नहीं सुधरे तो पशुपालक अपने मवेशी बेचने को मजबूर हो सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पशुपालक बछड़े और मवेशियों के साथ मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से सख्त कार्रवाई, पशुपालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मवेशी चोरी पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की। समिति की तरफ से यहाँ पे डीसी साहब के समक्ष एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं, एक आवेदन लेके आए हैं। क्योंकि हम लोग हर जगह आवेदन देके देख लिए हैं, हम लोग थाना में भी आवेदन दिए और इसके पूर्व में हम लोग थाना को साक्ष्य भी दे चुके हैं। यहाँ पे पशु चोरी जो हो रहा है निरंतर संगठित गिरोह के द्वारा, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। प्रशासन को हम लोग आवेदन देते हैं। प्रशासन हम लोग का आवेदन लेने के टाइम में ऐसा व्यवहार करता है जैसे हम लोग इस देश का नागरिक नहीं है, और आवेदन लेने के बाद हम लोग को तरह तरह का धमकी दिया जाता है कि आवेदन वापस लो। हम लोग जितने भी गाय का आज तक चोरी का आवेदन दिए हैं, एक भी मामला में आज तक कोई भी थाना, पूरे जिला का हम बात कर रहे हैं, यदि वो प्राथमिकी दर्ज किए हैं और जांच पड़ताल करके दोषियों को यदि कटघरे में खड़ा किए हैं तो हम उनको धन्यवाद देंगे और सभी लोगों के बीच में देंगे। वो आवे थाना प्रभारी महोदय बोले कि हमने अनुसंधान किया और जो चोर है उसको हमने सलाखों के पीछे भेजा, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और बताइए, आज का कार्यक्रम जिला पशुपालक समिति गिरिडीह के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन डीसी ऑफिस के बाहर आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोग का जो मुख्य मांग है कि जो जिले में आए दिन मवेशी चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अभी 1 जनवरी की जो घटना है, जिसका बछड़ा हम लोग आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जब चोरी हुआ और उसका सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया गया, अपराधी की पहचान भी कर लिया गया चोर का, और वो अपराधी जो है वो चोर जो उसका पहचान करता है उसके माथे पर पिस्टल सटा करके धमकाता है कि अगर तुम दोस्तों मेरा नाम लिया तो तुमको हम जान से मार देंगे। और पुलिस प्रशासन भी पशुपालकों पर दबाव बना करके आवेदन बदलवा देती है कि हमारी गाय जो है हमको वापस मिल गई है। तो इस तरह का जो साठगांठ चल रहा है, इसके खिलाफ जो आज का आंदोलन है। और हम लोग जो पशु लाते हैं, जब पशुपालक पशु लाते हैं तो पुलिसिया जो वसूली होता है वो बिल्कुल गलत है, इस पर लगाम लगाया जाए। यहाँ के
गिरिडीह जिले में अवैध शराब के कारोबार पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद अधीक्षक श्रीकांत यशवंत विस्फोटे के निर्देश पर प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने सोमवार को घोड़थंबा थाना क्षेत्र के बलहारा एवं मगडीहा गांव में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से चुलाई शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण जावा, महुआ एवं भट्टी को मौके पर ही विनष्ट किया गया। इसके साथ ही भारी मात्रा में तैयार अवैध चुलाई शराब भी जब्त की गई। उत्पाद विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में कुल 600 किलोग्राम जावा, महुआ और 135 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद की गई है। मामले में अवैध शराब कारोबार से जुड़े कुल 3 अभियुक्तों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। छापेमारी अभियान का नेतृत्व रवि रंजन, अवर निरीक्षक उत्पाद गिरिडीह द्वारा किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं निजी विद्यालयों में कक्षा प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 6 जनवरी 2026 से 8 जनवरी 2026 तक स्थगित रहेगी। हालांकि इस अवधि के दौरान सभी सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उन्हें शैक्षणिक कार्यों के स्थान पर अन्य प्रशासनिक एवं गैर शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा। वहीं जिन विद्यालयों में उक्त अवधि के दौरान प्री बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, वहां परीक्षा आयोजन को लेकर संबंधित सक्षम प्राधिकार को स्थिति के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। ठंड के इस दौरे में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। T05 से खिचूरी होते हुए बस्तीकुरा, कुड़ियामो और थम्बाचक तक बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय समाजसेवी राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को लगभग 5 दर्जन ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, गिरिडीह उपायुक्त और कोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी के नाम आवेदन सौंपकर मामले से अवगत कराया है। आवेदन में उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई और सड़क का दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों के अनुसार खिचूरी मोड़ से थम्बाचक तक बन रही सड़क में कई स्थानों पर सड़क की मोटाई मानक से कम है और मिट्टी के ऊपर ही पिचिंग कर दी गई है। आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित कर्मियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में अनियमितताएं हो रही हैं। इसके साथ ही निर्माण कार्य में लगी महिला मजदूरों को तय मजदूरी से कम भुगतान किए जाने की भी शिकायत की गई है। आवेदन में तीसरी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में PHED विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क मरम्मत कार्य पर भी सवाल उठाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि तीसरी थाना के पास और पलंगरुआ क्षेत्र में मरम्मत के बाद सड़क को उखाड़कर छोड़ दिया गया, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा तीसरी चौक से घंगरीकुरा तक लगभग 20 किलोमीटर सड़क की जर्जर स्थिति का जिक्र करते हुए उसके पुनर्निर्माण की मांग की गई है। इस आवेदन पर चंदन पासवान, अमित पासवान, रविंद्र पासवान, नीरज पासवान, रेखा देवी, संजीत कुमार, पिट्टू कुमार सहित कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई करेगा। वहीं इस संबंध में जेई से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। रोड जो बन रहा है, जो घटिया रोड बन रहा है, इस पर हम लोग अभी
जितना ग्रामीण है इसके स्तर से द्वारा से हम लोग सब प्रधानमंत्री पास हम लोग भेज रहे हैं लेटर। अभी मेल करने वाले हैं, अभी जाएंगे मुख्यमंत्री पास करेंगे, अभी प्रधानमंत्री पास भी करेंगे, नितिन गडकरी के पास भी करेंगे। रोड जो बना है बहुत ही जर्जर बना हुआ है, तो हमें निवेदन है, सरकार से ये निवेदन है कि ये रोड तुरंत जो है हमें बेहतर बना के दे, और जब तक बेहतर नहीं बना के देंगे तब तक हमें इसमें काम करने नहीं देंगे। और हम सब गांव वाले एक साथ हैं और इसका विरोध कर वेनेजुएला पर अमेरिका के कथित हमले और हस्तक्षेप के विरोध में सीपीआई की जिला कमेटी की ओर से माले जिला कार्यालय परिसर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया। इससे पहले जिला कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें 16 जनवरी को शहीद कामरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस को यादगार बनाने पर चर्चा की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए माले के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जबरन अमेरिका ले जाना मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका तेल संसाधनों पर कब्जे की नीयत से वहां की वामपंथी सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। माले की केंद्रीय कमेटी ने पूरे देश में अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ विरोध अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला सचिव अशोक पासवान ने कहा कि अमेरिका की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। वरिष्ठ नेता पूरन महतो और राजेश सिन्हा ने भी अमेरिकी नीतियों की निंदा करते हुए जन आंदोलन तेज करने की अपील की। कार्यक्रम में पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, वेनेजुएला पर हमला करना बंद करो, वेनेजुएला पर हमला को अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब देना होगा। ट्रंप मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मुर्दाबाद। वेनेजुएला पर हमला करना बंद करो, बंद करो। दो बात आपसे जानना चाहते हैं। बांग्लादेश में हो रही उस घटना के भी हम कड़ी निंदा करते हैं। कहाँ? अरे भाई बोले पहले आप पूछे क्या? लेकिन हम करेंगे, हमारे हिंदुस्तान में ही हिंदू खतरे में है। आज उड़ीसा में, आज हिसार में, आज उत्तर प्रदेश में 2 दलित बच्चों को इसलिए मारा गया कि वो लाइन में लगा हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार के घर में बचने के लिए गया तो उसको बिजली के करंट से सटा के मारा गया। तो हम करें कि सबसे पहले मेरा देश है, मेरा क्षेत्र है, उसके बाद विदेश है। विदेश में जो इतनी बड़ी घटना घटी, हम मतलब बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर के हम लोगों ने भी कड़ी निंदा की है। हम लोग इसके पहले अब माने उसका घटना होने में 15 दिन से 1 महीना होने चला है। तो अब मान लिया इसकी तो हर चीज़ में तो हर बार तो नहीं, अभी लेटेस्ट इशू जो है उस पर हम बात की। अभी लेटेस्ट इशू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? वेनेजुएला है। लेटेस्ट इशू मनरेगा है। और जहाँ तक है कि हमारी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के दीपांकर जी ने ही बांग्लादेशी के हिंदुओं पर जो हमला हुआ है, जो एक तानाशाही जो सरकार है, उसके खिलाफ में हम लोगों ने सेंट्रल से भी इसका निंदा लाया गया और कहा गया कि इस पर रोक लगाया जाए। लेकिन हम करें यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ अभी आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और जगह पर जो निशाना बनाया जा रहा है, ये कौन सा मतलब जो है सो सही कदम है? हम कहते हैं यहाँ के जब हिंदू मारे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चाहे हिंदू परिषद के दल के लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? ये तो बात है। क्या एक हिंदू को मारने का लाइसेंस है क्या? बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम का सवाल पर मुस्लिमों ने मारा, उसकी पूरी कठोर निंदा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अधिक किसी समुदाय को टारगेट करके मारना, वो कहाँ तक सही है? पतंजलि संस्थान एवं संगठन का 31वां स्थापना दिवस समारोह गिरिजी पतंजलि परिवार द्वारा गुरु नानक पब्लिक विद्यालय स्टेशन रोड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन संघर्ष, निष्काम सेवा और साधना के संदेश को जन जन तक पहुंचाना रहा। समारोह की शुरुआत सामूहिक योग, प्राणायाम, यज्ञ, हवन, भजन और सत्संग से हुई। इसके बाद सभी प्रतिभागियों ने अल्पाहार ग्रहण किया। पूर्वाह्न 11 बजे अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर औपचारिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर गुरु नानक विद्यालय की प्रिंसिपल सपना कुमार और सचिन कुमार सिंह को शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। संगठन के लिए कार्य कर रहे योग शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को भी सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में 70 वर्षीय योग साधक द्वारा शीर्षासन, मयूरासन और बकासन जैसे कठिन आसनों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। संध्याकालीन योग कक्षा के साधकों ने योग नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों की प्रशंसा बटोरी। योग प्रदर्शन, संगीत और आसन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नियमित निशुल्क योग कक्षाएं संचालित करने वाले योग शिक्षकों, 70% से अधिक उपस्थिति वाले साधकों और मीडिया प्रतिनिधियों को स्वदेशी सामग्री देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने किया। वक्ताओं ने योग और आयुर्वेद को जीवन का अभिन्न अंग बनाने पर बल दिया। भोजन प्रसाद के उपरांत कार्यक्रम का समापन हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में पतंजलि परिवार के कार्यकर्ता, योग साधक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो सब कुछ योग में होता है, इस साधना में होती है। और ऐसे ही परम मानते हो मगर खुद से पूछो कि भगवान की मानते। 32 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं और आगे पतंजलि का जो अभियान है, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का पालन करता हुआ पूरे शिक्षा व्यवस्था को बदलने का जो अभियान है, मैकाले के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था हमारे गुरुकुलीय पद्धति को बिगाड़ा गया था, उस गुरुकुलीय पद्धति को फिर से भारतीय शिक्षा के बोर्ड के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी के अथक प्रयास से लाया जा रहा है। और ये विश्वास है कि आने वाले 200 देशों में इस सनातन का परचम लहराएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी ये शिक्षा पद्धति अपनाया जाएगा। हो रहा है ये निष्काम सेवा, साधना, संघर्ष, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के 31 वर्ष पूर्ण होने पर आज 32वां वर्ष पतंजलि परिवार द्वारा पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और आज हम लोग गिरिडीह में भी बहुत उत्साहपूर्वक इसको मना रहे हैं। आज परम पूज्य स्वामी रामदेव बाबा जी और हमारे परम पूज्य आदरणीय आयुर्वेद का शिरोमणि कहे जाने वाले हमारे आचार्य बालकृष्ण जी ने ये लोहा मनवा दिया है पूरे विश्व को कि आज लोग इसी का गुणगान कर रहे हैं और योग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। स्वदेश राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जिले में जागरूकता कार्यक्रम के 5वें दिन जिला परिवहन कार्यालय गिरिडीह में लर्नर लाइसेंस बनवाने आए प्रशिक्षु आवेदकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के निर्देशन अनुसार आयोजित इस कार्यक्रम में रोड सेफ्टी मैनेजर मोहम्मद वाजिद द्वारा एलएल कैंडिडेट को सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाने के नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें और नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं। इसके साथ ही ट्रैफिक सिग्नल, रोड साइन और लेन अनुशासन की महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान हिट एंड रन कानून और गुड समैरिटन योजना की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि लोग निसंकोच होकर मानवता का परिचय दें। प्रतिभागियों को यह भी समझाया गया कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। जागरूकता कार्यक्रम के अंत में सभी प्रशिक्षु आवेदकों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक और पंपलेट का वितरण किया गया ताकि वे भविष्य में भी नियमों को याद रख सकें। इस अवसर पर जिला परिवहन कार्यालय के प्रधान सहायक नगमा जरीफ, उच्च वर्गीय लिपिक अनूप सिन्हा, सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन, साकेत भारती सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। तो आप लोग आगे बढ़कर उस दुर्घटना व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दें, जिससे क्या कि अगर उसको 1 घंटे के अंदर अगर इलाज मिल जाता है तो उसकी जान बचाने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगर आप गोल्डन आवर में अगर किसी भी सड़क दुर्घटना को बचाते हैं तो उसमें आपको अबरावीर एक स्कीम है जिसमें
आपको 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपका नाम, आपका एड्रेस जो है गोपनीय रखा जाएगा। पहले आप लोग को पहले डर रहता था या भय बना रहता था कि अगर हम किसी भी दुर्घटना व्यक्ति को मदद करेंगे तो हमको पुलिस इंक्वायरी करेगा, पुलिस हमसे पूछताछ करेगा, हमको कोर्ट ले जाएगा। इस तरह का आप लोग को पहले डर रहता था, जिस कारण से रोड किनारे घायल व्यक्तियों की आदमी मदद नहीं करता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है वो है कि किसी भी दुर्घटना व्यक्ति को कोई भी अगर मदद करता है तो उसका नाम, उसका एड्रेस जो है उसका गोपनीय रखा जाएगा। और अगर इनकेस आप अगर देखते हैं कि आप अगर गवाही भी देना चाहते हैं कि हाँ हमने देखा ये एक्सीडेंट को, अगर जिस दिन आपको कोर्ट या पुलिस बुलाएगा उसके एवज में 1,000 रुपया प्रति दिन आपको 1,000 रुपया देगा अलग से। ठीक है, अगर आप किसी भी दुर्घटना व्यक्ति को अगर मदद करते हैं तो आपको राहगीर स्कीम के तरफ से जो है 25,000 रुपया आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा और उपायुक्त महोदय की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कभी भी दुर्घटना व्यक्ति को देखिएगा तो आगे बढ़कर निष्पक्ष होकर उसको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाइए। अगर आप कार से हैं, अगर टेम्पू से हैं तो आप उसमें लोड कीजिए और उसको नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दीजिए। आप नहीं है, आपके पास आप पैदल हैं तो आप एम्बुलेंस को फोन कर दीजिए, पुलिस को फोन कर दीजिए। ठीक है।